11वें सवाल में दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FG में CD तथा GH क्रमशः कोण ACB और FGE का समद्विभाजक है। ऐसे समद्विभाजक है कि D और H क्रमशः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज FGE के भुजाओं AB तथा FE पर स्थित है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है कि 3-4 सिद्ध करना, 3 सिद्ध करना है, जिसमें CD बटे GH बराबर AC बटे HG पहला है। तो पहले पहला कर ले रहा है। तो देखिए सबसे पहले लेंगे उपपत्ति में, उपपत्ति ये हो जाएगा आपका उपपत्ति 1 का है। इसमें जो है त्रिभुज AD, इस त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज मिलेंगे, त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज FHG में। ठीक, इसमें देखिए कोण A बराबर इसका कोण A कोण F के बराबर है, कोण F के बराबर है। क्यों है? चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FGE है। ये बड़ा वाला त्रिभुज जो है, इसका बड़ा वाला, ये समरूप त्रिभुज शुरू में दिया है। ठीक है, दिया है कि ये समरूप त्रिभुज है, ये दिया में है। ठीक है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तो इस त्रिभुज में भी तो यही कोण है, इन दोनों त्रिभुज में ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण, तो ये भी बराबर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं, ये कोण हमको चाहिए, कोण C बराबर कोण C बराबर कोण G बड़े वाले त्रिभुज में। इस कोण C को हम लोग लिख सकते हैं कोण ACB बराबर कोण FGE। ठीक है, ये भी समरूप त्रिभुज के कारण। अब इसका अर्धक, चूंकि ये इस कोण का ये अर्धक है, ये CD, तो इसलिए 1/2 कोण ACB, 1/2 कोण ACB बराबर 1/2 कोण FGE। ये तो समरूप त्रिभुज के कारण है, ये जो आया है समरूप त्रिभुज के कारण। और ये चूंकि अर्धक हमको ये त्रिभुज चाहिए और ये इसका अर्धक है, इसका इस कोण का, तो आधा आधा हो गया। ठीक है, आधा कोण को हम लोग लिख सकते हैं कोण, ये समीकरण 1 बना दे रहे हैं, और ये कोण, इसको आधा को लिख सकते हैं, आधा कोण को क्या लिख सकते हैं, कोण ACD, और इसको लिख सकते हैं आधा को कोण FGH। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, समीकरण 1-2 से, समीकरण 1 व 2 से यहाँ लिख दे रहे हैं। समीकरण 1 व 2 से ये दोनों त्रिभुज, देखो समीकरण 1 और 2 को देखेंगे, ये कोण है ये, और इसका आधा वाला ये वाला कोण है। ठीक है, ACD ये कोण और ये कोण बराबर है समीकरण 1-2 में। तो AA कसौटी से, इसके आगे यहाँ लिखा जा रहा है, इसलिए AA कसौटी से, AA कसौटी होता है कि त्रिभुज में जब 2 कोण मिल जाते हैं 2 त्रिभुजों में, तो AA कसौटी से जो है त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज FHG, ये समरूप त्रिभुज हो गया जो लिए हैं। इसलिए समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो ये संगत भुजाएं, इसकी संगत भुजाएं ये CD बटे GH बराबर AC बटे FG। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, FG, HG नहीं होगा जी, F। ठीक, समरूप त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज FHG हो गया।
तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हो गए। तो सी डी बटे जी एच हो गया बराबर ए सी ए बटे या ए सी बटे ये एफ जी। ठीक है, यहाँ पे एच जी दिया है, ये गलत लिखा गया है, यहाँ भी एफ जी ही होना चाहिए, एच जी नहीं हो पाएगा, या एफ जी। ठीक है, इसको बना लो, ये प्रूव्ड हो गया पहला वाला, पहला जो दिया है उसका ये प्रूव्ड हो गया। ठीक, अब हम लोग दूसरा चलेंगे। दूसरा भी इसी तरह है, ये पहला हो गया था, दूसरा भी देखिए इसी तरह का है। इसमें इस साइड का त्रिभुज सिद्ध करना था, अब इस साइड का समरूप करना था, इस साइड का समरूप करके बस समरूप लेना है, संगत भुजा समानुपाती तो लाना नहीं है। तो ये इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में ले रहे हैं। त्रिभुज उत्पत्ति में त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज एच जी ई में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज को ले लिए। अब इसमें कोण बी बराबर कोण ई, उस साइड लिए तो कोण ए और कोण एफ, ये भी चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी है। ठीक है, ये समरूप त्रिभुज है, इसके वजह से हो गया। ये कोण समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए हो गया। अब जो है ये कोण ए सी बी बराबर कोण एफ जी ई। ठीक है, ये भी समरूप त्रिभुज, इसके कारण त्रिभुज ए बी सी और समरूप त्रिभुज एफ ई जी के कारण हो गया, ये बराबर हो गया। ठीक, अब इसी का आधा कर देंगे, कोण ए सी बी बराबर 1/2 कोण एफ जी ई कर देंगे, तो ये इधर वाला कोण आ जाएगा, कोण डी सी बी बराबर कोण एच जी ई हो जाएगा। ठीक है, आधा कोण करेंगे इस कोण का, तो ये क्योंकि देखो ये सी डी और जी एच जो है इस कोण का, इस सी कोण का और जी कोण का अर्धक है। ठीक है, तो ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। ये दोनों कोण जो है कोण बी और कोण ई, कोण बी कोण ई, इन दोनों कोण का एक कोण मिल गया, और दूसरा ये वाला जो है डी सी बी ये कोण और इसका ये कोण है, मिल गया। तो समीकरण 1 2 से ए से हो गया, ए कसौटी यानी क्राइटेरिया। ठीक है, ए से कसौटी से जो है आपका त्रिभुज जो ए कसौटी से त्रिभुज जो सिद्ध करना है डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई, ये जो है आपका प्रूफ हो गया। त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, प्रूव्ड हो गया, ये दूसरा हो गया आपका। तीसरा सिद्ध करना है, चित्र तो सब कुछ यही है, एकदम सेम टू सेम तरह दूसरे की तरह, जैसे दूसरा किए हैं एकदम सेम टू सेम, खाली कोण चेंज हो जाएगा और क्या। ठीक है, तो दूसरा इस तीसरे को भी देख लेते हैं। उपपत्ति में आ जाते हैं, उपपत्ति 3 का, उपपत्ति यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है त्रिभुज डी सी ए तथा त्रिभुज एच जी एफ में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज में ले लेंगे, तो त्रिभुज ये कोण ए बराबर कोण एफ, कोष्ठ में चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, ये जो समरूप त्रिभुज यह है एफ जी ई जी। ठीक है, एफ जी ई समझ में आ रहा है। इसके बाद आपका दूसरा है, यहाँ ये दिया है समरूप त्रिभुज एफ ई जी, ये समरूप त्रिभुज दिया है। ठीक है, इसके कारण समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, और ये भी समरूप त्रिभुज के कोण हो जाएंगे, कोण ए सी बी बराबर कोण एफ जी ई।
ठीक है। ये भी समरूप त्रिभुज के समरूप त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG वाला के कारण हो गया, संगत कोण है। ठीक है। अब इसका आधा 1/2 कोण ACB बराबर 1/2 कोण FGE, ये इस कोण का अर्धक दिया है। ये देखो CD और GH जो है इस कोण का अर्धक है, तो ऐसे कर दिए। और ACB का अर्धक क्या है, ये वाला कोण है। ये समीकरण 1 हो गया। और ये जो है अभी बना रहे हैं कोण ACD बराबर कोण FGH। समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। समीकरण 1 2 से ये इसके आगे यहाँ पे कर दे रहे हैं। 1 व 2 से देखो ये कोण, एक ये कोण हो गया और दूसरा ACD वाला हो गया, ठीक है। और ये FG ये वाला कोण हो गया। तो ये दोनों कोण त्रिभुज ACD और FGH के संगत कोण है। तो इसलिए AA से AA कसौटी से, ठीक है, त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGE हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में है दिया है कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC है जिसमें AB बराबर AC दिया है, ठीक है। और BC पर लंब जो है AD है और AC पर लंब EF है और BC की बढ़ाई गई भुजा ये है, ठीक है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD यानी ये ABD ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज ECF ये वाला त्रिभुज समरूप है। तो ठीक है, चेक कर लेते हैं। समरूप त्रिभुज के लिए 2 संगत कोण बराबर हो जाए तो हो जाएगा समरूप त्रिभुज, या तीनों कोण बराबर हो, एक ही मतलब 2 बराबर तीसरा होगा ही, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो दिया है AB बराबर, उपपत्ति में AB बराबर AC दिया है त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, ठीक है। AB बराबर AC दिया है। और ठीक है, अब ले लेंगे त्रिभुज जो सिद्ध करना है ABD तथा त्रिभुज ECF में, ठीक है। अब ये जो बराबर दिया है इसी से लेंगे। AB बराबर AC दिया ही है, AB बराबर AC दिया है, ठीक है। दिया है तो बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है, बराबर। तो AB के सामने कौन सा कोण है, AB के सामने कोण कौन सा है, ये C है, कोण C। AB के सामने कोण C है और AC के सामने कोण कौन सा है, कोण B हो गया, ठीक है। कोष्ठ में लिख देंगे बराबर भुजा के सम्मुख कोण, बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए देखो ये बराबर भुजा दिया ही था, ठीक है। तो बराबर भुजा के सम्मुख, इस भुजा के सम्मुख ये कोण है और इस भुजा के सम्मुख ये कोण है त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें जो है ये समीकरण नंबर 1 बना दिए। अब दूसरा ले लेंगे कोण F बराबर कोण ABD में कोण D बराबर, ये कोण D है, कोण D बराबर ABD में कोण D बराबर, और कोण F बराबर 90 अंश, ठीक है। ये लंब है, लंब दिया है, ठीक है। क्या लंब दिया है ये देख लेते हैं फिर से। ये BC, ये AD लंब BC तथा ये और कौन सा लंब था,
ई डी लंब बी सी हो गया, और ए सी ये क्या है, ये लंब था ई एफ लंब ए सी था। ठीक है, ये दिया था। अब इसके कारण ये समीकरण नंबर 2 बन गया। ये समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से देखो ये कोण डी और कोण सी, इन दोनों त्रिभुज में ए डी, बी में कोण बी और इस कोण का सी और इसका एफ, इसका डी मिल गया। तो ए कसौटी से ए कसौटी से ए कसौटी से, ठीक है। तो ये त्रिभुज क्या हो गया, समरूप त्रिभुज के संगत कोण, ये 2 कोण मिल गए, संगत कोण बराबर हैं, इसलिए जो है ए कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ प्रूव्ड हो गया। दिया है कि सवाल में दिया है कि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में एडी तथा पीएम, एडी और पीएम मध्यिकाएं हैं। पीएम यहाँ पीएस नहीं है, ये पीएम है। एडी तथा एडी और पीएम मध्यिकाएं इस प्रकार हैं कि ए बी बटे पी क्यू, ठीक है, बराबर बी सी बटे क्यू आर, ठीक है, बराबर बी सी बटे क्यू आर और ए डी बटे पी एम, इस प्रकार मध्यिका है। ठीक है, ये दिया है, सवाल में ही दिया है। ठीक है, मध्यिकाएं समानुपाती हैं। अब इसके बाद जो है सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो जो जो दिया है पहले उत्पत्ति वहीं से शुरुआत करते हैं। ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए डी बटे पी एम। ठीक है, यहाँ तक दिया है जो, उसी से हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा जो दिया है। अब ए बी बटे पी क्यू बराबर, अब बी सी, ये चूंकि मध्यिका है तो ये दोनों बीच मध्यिका किसे कहते हैं, जो शीर्ष से सम्मुख हो जाएगा मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है, इसलिए इसमें बी सी बराबर 2BD हो जाएगा। तो इसकी जगह 2BD लिख दे रहे हैं। और क्यू आर की जगह ये भी मध्यिका है तो मध्य बिंदु होगा, तो 2QM हो गया, 2QM। मध्यिका मतलब ये AD मध्यिका है, इसलिए जो है ये मध्य बिंदु होगा, तो BC को हम 2BD लिख सकते हैं। ठीक है, तो BC की जगह 2BD, इसी प्रकार ये मध्यिका है तो QR की जगह 2QM लिख सकते हैं, बराबर AD बटे PM लिख दिए। ठीक है, अब ये हो गया AB बटे PQ बराबर BD बटे QM बराबर AD बटे PM। तो किसी त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होगी तो वो समरूप त्रिभुज होगा। तो ये AB बटे PQ, ये त्रिभुज, और इस त्रिभुज का देखो AB बटे PQ और BD बटे QM और AD बटे PM। तो त्रिभुज ये दोनों, इसलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQ। तो किसी त्रिभुजों में, जैसे त्रिभुज ABD और PQM के भुजाएं समानुपाती हैं, इसलिए ये त्रिभुज ABD और PQM क्या हैं, समरूप त्रिभुज हो गए। समझ में आया? समानुपाती जब होते हैं ये भुजाएं, देखिए समानुपाती का अर्थ है कि इनकी संगत भुजा और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तो इसी को समानुपाती कहते हैं। हम बेसिक कॉन्सेप्ट, त्रिभुज के बेसिक कॉन्सेप्ट में हम समझाए थे। ठीक है, और ये समरूप त्रिभुज हो गया। अब समरूप त्रिभुज यहाँ से हो गया, इसलिए समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण भी बराबर कोण हो गया Q। समरूप त्रिभुज के संगत कोण, समरूप त्रिभुज के संगत कोण। ठीक है, इसके बाद हम ऊपर कर दे रहे हैं, इसके आगे का यहाँ से हम कर दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए समरूप त्रिभुज के संगत कोण से हो गया। अब हमें अब त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज
पी क्यू आर में, क्योंकि हमको ये त्रिभुज समरूप करना है। ठीक है, तो यहाँ जो अभी सिद्ध किए हैं, कोण बी बराबर कोण क्यू सिद्ध है। ठीक, और ए बी बटे सब ये हो गया ए बी, ये त्रिभुज में कोण बी बराबर कोण क्यू अभी हम लोग सिद्ध किए हैं। और समरूप त्रिभुज, यहाँ समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग दूसरा ले लेंगे दिया वाले से। ठीक है, यहाँ से जो दिया है ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, ये दिया है। ठीक है, तो क्या हो गया, यस ए यस से, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। यस से यस जानते क्या होता है, दो भुजाएं संगत, मतलब जो संगत भुजा है, जैसे ये इसका ये संगत भुजा, त्रिभुज ए बी सी का संगत भुजा ये, इसका संगत भुजा ये हो गया। और ठीक है, तो ए बी बटे पी क्यू हो गया और बी सी बटे, ठीक है, क्यू आर, ये तो दिया ये था, तो संगत भुजाएं ये यस यस हो गया। और ए क्या है, ये कोण है, तो इसी को हम लोग ऐसे दिया रहे और कोण दिया रहे तो यस यस हो जाता है। इसलिए समरूप त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इसमें कोण बी कोण क्यू को लाने के लिए इतना बड़ा किया गया, नहीं तो डायरेक्ट हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि त्रिभुज एबीसी जिसकी भुजा, त्रिभुज एबीसी है जिसकी भुजा बीसी, बीसी पर डी इस प्रकार है कि कोण एडीसी, एडीसी यानी ये कोण, ठीक है, ये कोण किसके बराबर है, ये कोण दो ठो बना दिए हैं, कोण एडीसी बराबर बीएसी, बीएसी इस कोण के बराबर है, जो जो दो ठो है वो उसके बराबर है, इतना दिया में है। ठीक है, तो जो दिया है उसी को पहले हल करते हैं। उत्पत्ति में कोण त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है, ए बी सी बड़ा वाला और ए डी सी छोटे वाले में ले रहे हैं। ठीक है, दोनों को अलग अलग मान लो हम कर दे रहे हैं, दो चित्र बना दे रहे हैं, एक ए बी सी हो गया, ठीक, और दूसरा है ए डी सी, इन दोनों त्रिभुज में ले रहे हैं। कोण दिया है, कोण ए बी सी बराबर कोण ए डी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण ए डी सी दिया है। ठीक है, दो त्रिभुज इसलिए अलग कर दिए कि देखने में आराम हो जाएगा आपको। ठीक है, इसमें ए बी सी जो है कोण, ये कोण जो है कोण ए बी सी इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर, ये कॉमन है, तो इसको लिखेंगे कोण, ये देखो ये कोण जो है कॉमन मिल रहा है, तो इसको लिखेंगे कोण बी सी ए बराबर कोण ए सी डी, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यानी कॉमन है। ठीक है, ये कॉमन हो गया, ये दिया है। ठीक, अब ए कसौटी से, ए कसौटी यानी क्राइटेरिया से, ठीक है, कसौटी से त्रिभुज, जो त्रिभुज लिए हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी सी। अब समरूप त्रिभुज हो गया तो समरूप त्रिभुज की दो कोण मिल जाते हैं तो समरूप त्रिभुज आता है, समरूप त्रिभुज हो गया। अब समरूप त्रिभुज में जो है संगत भुजाएं समानुपाती होती है, संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो ए सी किसके समानुपाती होगी, त्रिभुज ए बी सी में ए सी जो है किसके समानुपाती, ए सी को डी सी मान लेते हैं, ए सी बटे डी सी, इस त्रिभुज का डी सी ले लिए और बराबर, अब इसमें जो है इसके संगत कोण कौन सा ले लिए, ए सी के संगत कोण ले लिए डी सी। ठीक है, अब जो है
BC समानुपाती BC बटे BC के संगत भुजा को ले ले, AC हो गया। अब BC के संगत ले रहे हैं, AC ले रहे हैं, ठीक है। ये और ये भुजा लिए, ये भुजा AC लिए, तो ये ले लिए। जो सिद्ध करना है उसको देखते हुए, ताकि हमको AC स्क्वायर चाहिए, ठीक है। और ये BC इंटू CD इस तरह से भी कर सकते हैं। संगत भुजाएं समानुपाती है तो उसके रूप में लिख देते हैं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती है तो इसको देख के, ताकि AC बटे DC लिख दिए, उसका DC भुजा ले लिए, क्योंकि DC चाहिए CD, इसको CD लिख दे रहे हैं, ठीक है। CD चाहिए और फिर BC और AC हो गया, ठीक है। ये दोनों समानुपाती हो गए। अब चलते हैं तिरछा गुणा कर ले। AC स्क्वायर बराबर BC इंटू CD हो गया, प्रूव्ड हो गया। दिया है त्रिभुज ABC तथा PQR जिसमें AD और PM मध्यिका इस प्रकार है कि AB बटे PQ बराबर AC बटे PR और AD बटे बराबर AD बटे PM, यानी इसमें मध्यिकाएं समानुपाती हैं। मध्यिकाएं क्या है? समानुपाती हैं, ठीक। अब सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज PQR, ठीक। उपपत्ति में जो दिया है उसको पहले हम लोग लिख लेंगे। ये AB बटे PQ बराबर AC बटे PR बराबर AD बटे PM, यहाँ तक आ गया। ये दिया है, दिया से हो गया। अब इसके बाद ये समीकरण नंबर 1 डाल दे रहे हैं इसको। और एक बार फिर से देखिए, ये जो दिया है जो दिया है उसी में से ये यहाँ AB बटे PQ बराबर AC बटे PR बराबर AD बटे PM, ये तो दिया है समीकरण नंबर 1। और मध्यिका, यदि मध्यिकाएं अगर समानुपाती है, देखिए मध्यिकाएं समानुपाती दिया में है, तो जिस भुजा पर मध्यिकाएं समानुपाती रहती हैं, मतलब जिस भुजा पर मध्यिकाएं समानुपाती हैं, यहाँ दिया है सवाल में कि मध्यिकाएं समानुपाती है, तो मध्यिका जिस भुजा पर समानुपाती होती हैं वह भुजा जिस भुजा को समद्विभाजित करती है। मध्यिका तो समद्विभाजित करेंगी जिस भुजा को, ठीक है। यदि मध्यिका समानुपाती हैं तो मध्यिका जिस भुजा को समद्विभाजित करती है, तो देखिए AD BC को समद्विभाजित कर रही है और PM QR को समद्विभाजित कर रहा है। तो जिस भुजा को वो समद्विभाजित करती हैं, मध्यिका है तो दो भुजा, शीर्ष से समूह भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली मध्यिका होती है। तो ये मध्यिका जो है इस भुजा को समद्विभाजित कर रही है, ठीक है। तो मध्यिकाएं अगर समानुपाती हैं तो जिस भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती हैं, उस जो है समान अनुपात में विभाजित कर रही हैं, उस भुजा के भी समानुपाती होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि AD बटे PM बराबर तब हो गया BC बटे QR हो गया, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक। समीकरण 1 2 से देखो, AD बटे PM तब हो जाएगा 1 2 से हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 से देखिए, 1 व 2 समीकरण 1 में समझो AD बटे PM की जगह BC बटे QR रख दें, तो AB बटे PQ बराबर इसके जगह BC बटे यहाँ पे AC बटे PR बराबर ये AD बटे PM की जगह BC बटे QR रख देंगे, ठीक। ये समीकरण नंबर 3 हो गया, ठीक। अब इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं त्रिभुज हमको ABC त्रिभुज PQR में, ठीक। अब देखो ये वाला दिया है जो हम लोग सिद्ध किए, समीकरण 3 AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR। आगे पीछे से कोई मतलब नहीं। समीकरण यहाँ 3 है, ये 3 है, समीकरण 3 से हो गया। तो किसी यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं तो
ठीक है, समानुपाती होती है तो वो त्रिभुज समरूप होता है। यस 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 कसौटी से अगर तीनों भुजाएं समानुपाती हैं तो समरूप त्रिभुज हो जाता है। कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ठीक, प्रूव्ड हो गया। एक बार और देख ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे उत्पत्ति में ये तो दिया ही था। ठीक, और यदि त्रिभुज की माध्यिकाएं समानुपाती, तो यहाँ माध्यिकाएं देखो समानुपाती हैं। ठीक है, तो AB बटे PQ बराबर AC बटे PR बराबर AD बटे PM, ये तो दिया है समीकरण 1। और यदि माध्यिकाएं समानुपाती होती है, माध्यिका देखिए समानुपाती दिया है, सवाल में दिया है कि माध्यिकाएं समानुपाती है, तो माध्यिकाएं अगर समानुपाती होती हैं तो माध्यिका जिस भुजा को समद्विभाजित करती है, माध्यिका मतलब मध्य बिंदु होता है, ये शीर्ष समभुजक मध्य बिंदु, तो ये बराबर भागों में बट गया, समद्विभाजित हो गया। तो यदि माध्यिका जिस भुजा को समद्विभाजित करती है, ठीक है, तो उस भुजा को भी समान अनुपात में उसके भुजा के भी समानुपाती होते हैं। तो माध्यिकाएं जो समानुपाती हैं वो उस भुजा के भी समानुपाती होती हैं। ठीक है, तो इसलिए AD बटे PM बराबर हो गया BC बटे, देखो इस पे BC पर है और ये QR पे है, तो इनको भी ये समानुपाती हो जाएंगे। ठीक है, तो ये समीकरण 2 बना लेंगे। समीकरण 1 2 से, समीकरण 1 2 में मतलब समीकरण 1 में यही 2 का मान लिख देंगे। AD की जगह AD बटे PM की जगह लिख देंगे BC बटे QR। अब त्रिभुज दोनों को ले लेंगे, त्रिभुज ABC और PQR को ले लेंगे। अब यही समीकरण 3 यहाँ लिख देंगे। यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, देखो संगत भुजा AB इसके है संगत, BC QR के है और AC ये PR के बराबर है ना, समानुपाती है। ठीक है, तो ये जो है यस कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है। एक स्तंभ है, ये स्तंभ है, 6 मीटर ऊंचा एक स्तंभ है। इसका नाम मान लेंगे FD है, मान लेंगे FD जो है एक स्तंभ है और जिसकी परछाई 4 मीटर है। जिसकी परछाई कितनी है, 4 मीटर। ठीक है, और 4 मीटर इसकी परछाई हो गया और 6 मीटर स्तंभ की ऊंचाई हो गया। उसी समय एक जो है एक स्तंभ और है, एक स्तंभ और है जिसकी ऊंचाई मान लेंगे यह 6 और उसकी परछाई दिया है कितना, इसकी परछाई जो है दिया है 28 मीटर। ठीक है, एक स्तंभ है, एक स्तंभ 6 मीटर है। ठीक, और उसकी परछाई 4 मीटर और उसी समय एक मीनार है, उसी समय एक मीनार जिसकी ऊंचाई यह 6 और उसकी परछाई कितनी है, 28 मीटर। ठीक है, ये सवाल है। सवाल यही है कि एक स्तंभ है जिसकी परछाई 4 मीटर है तथा उसी समय एक मीनार की परछाई जो है 28 मीटर बनती है, तो उस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ऊंचाई मान लेंगे यह 6 और इसका नाम क्या है, FD। ठीक है, C मान लो ये हो गया DC जो है मीनार के, ये स्तंभ की परछाई है, तो ये त्रिभुज बन गया। और ये जो है उसी समय मीनार की परछाई जो है 28 मीटर लंबी है। ठीक है, तो उसकी ऊंचाई को H मान लेंगे और इसको इससे मिला दिया जाए। ठीक है, तो ये देखो ये 90 है, जितना कोण ये है उतना ही कोण ये है, तो ये समरूप त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो अब ध्यान देना है हल में कि मान लेंगे FD जो है 6 मीटर है, इस तरह इसको लिख दिए हैं। ठीक है, जो बोले हैं उसको लिख दिए हैं। अब अगला देखो, त्रिभुज समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज या CDF में या त्रिभुज CDF तथा इसका नाम रख देते हैं ABC तथा त्रिभुज समरूप त्रिभुज ABC में। ठीक है, अब इसको ले लेते हैं, तो इसमें हमारा समरूप त्रिभुज की
ये समरूप इसलिए है कि देखो ये 90 ये 90 हो गया, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर थे, ये 90 ये 90 हो गया, ठीक है। ये कोण इस कोण के बराबर हो गया और ये कॉमन है तो ए से समरूप हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज CDF समरूप त्रिभुज ABC में तो CD बटे क्या हो जाएगा, CD बटे तब क्या हो जाएगा BC, CD बटे BC बराबर समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है, तो CD बटे छोटा त्रिभुज को ले रहे हैं बटे BC हो गया, और दूसरा हो गया इधर से ले लेते हैं छोटा में FD बटे तब क्या हो जाएगा AB, ठीक। अब CD का मान कितना है 4 और BC का मान 28 है, और BC देखिए यहाँ से यहाँ तक BC 28 हो गया, और FD 6 है और ये 6 हो गया, और ये H है, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 सते 28, तिरछा गुणा H बराबर 6 सते 42 मीटर आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 15 का हल है। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 16 है कि त्रिभुजों ABC, ये चित्र देखिए त्रिभुज ABC, ठीक है, की मध्यिका AD है, इसकी मध्यिका AD है, और त्रिभुज PQR की मध्यिका PM है, ये दिया है। और दिया है कि त्रिभुज ABC और PQR त्रिभुज जो है समरूप है, ये दिया है सवाल में, खुद दिया है कि दो त्रिभुज है, जिस त्रिभुज ABC और PQR जिसकी मध्यिका क्रमशः AD तथा PM है, ठीक है। और मध्यिका का मतलब, और ये दोनों त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है, तो मध्यिका का मतलब होता है कि त्रिभुज के शीर्ष से, मतलब त्रिभुज देखिए ABC है, इसका शीर्ष से सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है, यानी BD जो है BC का आधा है, और इसी तरह मध्यिका है तो मध्य बिंदु हुआ, यानी QR का आधा QM होगा, ठीक, यानी यही दिया है मध्यिका के कारण, ठीक। उपपत्ति में आ जाते हैं। उपपत्ति में हमको सिद्ध करना है कि AB बटे PQ बराबर AD बटे AM। समरूप त्रिभुज में क्या होता है, वो जो है भुजाएं समानुपातिक होती हैं, यानी AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR होता है। लेकिन यहाँ सिद्ध करना है कि ये मध्यिका भी जो है समानुपाती होती है, ठीक है। तो ये हम आप सिद्ध करके दिखा रहे हैं। ले लेंगे त्रिभुज उपपत्ति में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABC नहीं लेंगे, त्रिभुज ABD क्योंकि मध्यिका यहाँ तक दिखाना है, तथा त्रिभुज PQM में, ठीक। कोण B बराबर इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में तुलना कर रहे हैं, कोण B बराबर कोण Q, क्यों, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ABC को अगर देखेंगे तो ये कोण इस कोण के मतलब बराबर होगा, ठीक है। तो संगत कोण समान होते हैं, तो समान ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, ठीक, क्योंकि समरूप त्रिभुज ABC या PQR था, तो ये कोण ABC में भी होगा और ABD में भी होगा, ठीक है। तो ये हो गया, अब ये कोण हो गया। इसके बाद हमारा अब समरूप त्रिभुज के ये देखिए, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है तो इसकी संगत भुजा क्या होगी, समानुपाती, AB बटे आगे AB बटे BC AB बटे PQ, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा है, समानुपाती होते हैं। AB बटे PQ बराबर BC बटे QR। त्रिभुज ABC और PQR समरूप के कारण हम लोग लिख दिए हैं। अब यहाँ BC का आधा करेंगे और QR का दोनों में कोई अंतर ना आए, AB बटे PQ
बराबर 1/2 BC/1/2 QR कर दिए। अगर इन दोनों का आधा कर देंगे तो इससे सवाल में कोई अंतर तो होगा नहीं, BC/QR था ये, तो अंतर तो पड़ा नहीं। लेकिन BC का आधा कितना हो जाएगा, मध्यिका के कारण BC का आधा BD हो जाएगा। ठीक है, ये मध्य बिंदु है, BC का यहाँ मध्य बिंदु है तो इसका आधा BD हो गया, तो इसकी जगह हम लोग BD लिखेंगे। ठीक है, तो AB/PQ बराबर ये कितना हो जाएगा, BD हो जाएगा। BC का आधा BD हो गया, BD/QM। ठीक है, चूंकि अब ये देखिए ये समानुपाती हो गए और एक कोण मिल गया, इसलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM प्रूव्ड हो गया। नहीं, ये समरूप त्रिभुज हो गया और ये प्रूव्ड भी हो गया। ये कोण समरूप हो गया, हमको लाना है AD/AM लाना है। ठीक है, तो BD/QM हो गया। ठीक है, इसलिए समरूप त्रिभुज हो गया। ये देखिए ध्यान से, कोण B और कोण Q मिल गया त्रिभुज ABD है तथा PQM में, और AB/PQ बराबर BD/QM मिल गया। दो कोण, इसलिए यहाँ पे यस देखो ये दो भुजा हो गया दोनों त्रिभुज के, और उनके बीच का कोण B हो गया, इसके बीच का कोण Q हो गया। ये दोनों दिया है, इसलिए यस से यस कसौटी से जो है त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM हो गया। ठीक है, यहाँ पे फिर से यहाँ पे हो गया समरूप त्रिभुज है, तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं, इसलिए जो है AB/PQ बराबर ये हो गया BD/QM बराबर वही AD/PM प्रूव्ड हो गया। AB/PQ बराबर BD/QM यहाँ तक तो ला ही दिए थे। ठीक है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती है तो सभी भुजा समानुपाती है, तो AD/PM हो जाएगा, AD/PM भी हो जाएगा। ये समरूप त्रिभुज हो गया ABD और PQM, तो सभी भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। यहाँ AB/ सिद्ध करना है कि AB/PQ बराबर AD/PM। अब यहाँ भी जो है AD/PM ही होगा। ठीक है, चूंकि ये समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा है AB/ इसकी संगत भुजा ये है। ठीक है, मतलब समानुपाती का मतलब संगत भुजाओं का अनुपात, इसकी संगत भुजा ये, इसका अनुपात बराबर इसकी संगत भुजा ये है, तो इसका अनुपात बराबर इसकी संगत भुजा ये है, तो यही है। ये सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया। यही सिद्ध करना था, इसको अब छोड़ के तो इसके बराबर ये भी हो गया, यही प्रूव्ड है।